डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड मापने वाले नासा के उपग्रह मिशन बंद। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात होगी ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। फिर बात होगी ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी मिशन क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में। फिर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वैश्विक कार्बन चक्र के बारे में। और अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हालिया खबरों के अनुसार अमेरिकी सरकार ने ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी यानी OCO2 और OCO3 उपग्रहों को बंद करने की योजना बनाई। ये उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिशन अन्य किसी भी उपलब्ध या योजनाबद्ध मिशनों की तुलना में अधिक संवेदनशील और सटीक डेटा देते। आइए अब जानते हैं ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज नासा के उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला है जिसे अंतरिक्ष से उच्च परिशुद्धता और रेजोल्यूशन के साथ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए डिजाइन किया गया। आइए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। OCO 2009 प्रक्षेपण यान की खराबी के कारण पहला उपग्रह कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। OCO2 2014 प्रतिस्थापन के रूप में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों पर नजर रखता है और उत्सर्जन के स्रोतों और सिंक की पहचान करता है। OCO3 2019 वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवलोकन को और बेहतर बनाने के लिए एक तीसरा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित किया गया। यह OCO2 का पूरक। आइए अब जानते हैं OCO मिशन क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे। यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड डेटा प्रदान करते हैं। यह जमीन आधारित स्टेशनों के विपरीत OCO उपग्रह का व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं। वे यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां उत्सर्जित हो रहा है, जैसे शहर, बिजली संयंत्र, और कहां अवशोषित हो रहा है, जैसे जंगल, महासागर। साथ ही OCO2 से पता चला है कि बोरियल 1 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बता दें कि डेटा का उपयोग फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, पैदावार का पूर्वानुमान और सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए भी किया जाता है। यह सरकारों और संगठनों की उत्सर्जन में कमी की रणनीति बनाने में सहायता करता है। आइए अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वैश्विक कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन, श्वसन, वनों की कटाई और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है। वनस्पति, वन और महासागर मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग अवशोषित करते हैं। वैश्विक कार्बन चक्र में वायुमंडल, महासागर, भूमि और जीवाश्म ईंधनों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान होता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज नासा के उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला है। दूसरा कथन है, OCO2 का प्रतिस्थापन 2016 में किया गया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।